बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 20 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 5 की ऑनवर्ड एप्लीकेशन से कनेक्टेड होगा और इस चैप्टर का नेम है 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स। 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स को हम परफॉर्म कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर से बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिका वॉलफ्रेम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स को अंडरस्टैंड किया, इससे रिलेटेड 5 एग्जांपल्स को परफॉर्म किया और उनसे रिलेटेड मैंने आप सभी स्टूडेंट को कहा कि क्वेश्चंस आपने उनकी जो पावर्स हैं या उनके एक्सपेंशंस हैं उनकी थोड़ी सी स्टेटमेंट्स को चेंज करके आपने परफॉर्म कर लेना है और शिफ्ट इंटर का बटन प्रेस करके जो उनके रिजल्ट्स आएंगे, आउटपुट्स आएंगे, वो आपने टैकल कर लेने हैं और उनके 360 डिग्री के लिहाज से जो एंगल्स होंगे वो आपने चेकआउट कर लेना है। ठीक है, उनके रोटेशन को जस्ट वॉच करना है। तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मिनिमाइज़ कर दिया और ऑनवर्ड हम अभी अपने पीसी को ऑन कर रहे हैं और लोकल डिस्क में जा रहे हैं जहाँ पर हमारा सेटअप पड़ा हुआ है बुक का। तो ये हमारी बुक है शाम आउटलाइंस मैथमेटिका सेकंड एडिशन। इसको डबल प्रेस करके ऑन किया, ये बुक ओपन हो गई है। यहाँ से हमने आगाज़ करना है एग्जाम्पल नंबर 6 चैप्टर नंबर 5। इसको भी हम मिनिमाइज़ करते हैं। ऑनवर्ड हमने वॉल फ्रेम मैथमेटिका को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर ये कर्नलाइजेशन हो जाएगी स्टार्ट। ये हमारे पास ओपन हो चुका है। न्यू डॉक्यूमेंट को हम प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास आ चुका है वॉल फ्रेम मैथमेटिका सॉफ्टवेयर। अब इसको हम बाउंड्री के लिहाज से फिक्स करते हैं। तो और साथ ही बुक को भी ओपन करते हैं। तो यहाँ ये हमारा मैथमेटिका सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर जितनी भी हम कमांड्स को ऑपरेट करवाएंगे तो उनके इनपुट्स होंगे और आउटपुट्स होंगे। ठीक है, और ये बुक है, इसको हम सीन करते हुए यहाँ पर हम अपनी कमांड्स को परफॉर्म करवाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में है पैरामीट्रिक प्लॉट 3D और ये उसके फंक्शनल वैल्यू 2 फंक्शनल वैल्यूज़ दी हुई हैं कॉस और साइन के लिहाज से, बल्कि 3 फंक्शन वैल्यूज़ हैं, कॉस है, साइन है और टी वेरिएबल है अलजेब्राइक फॉर्म में। और जो टी की रेंज है वो 0 से 4 पाई है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। इसके लिए हमने जो कमांड यूज़ करनी है ये है पैरामीट्रिक। ये देखें फर्स्ट ही आपके पास शो हो गया है पैरामीट्रिक प्लॉट 3D। इसको प्रेस कर दिया तो ये कमांड हमारे पास राइट हो गई है। अब हमें स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है और मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें हम फंक्शन लिखेंगे कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में फंक्शन टी लिखना है वेरिएबल फॉर्म में। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर कॉमा। नेक्स्ट हमने जो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक राइट करना है वो है साइन, कैपिटल S राइट करेंगे साइन स्क्वायर ब्रैकेट टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और कॉमा। अलजेब्राइक फॉर्म में t/4 है तो इसको लिख लें t डिवाइड बाय 4 और स्क्वायर ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद कॉमा, t की जो लिमिट्स हैं वो राइट करेंगे t, 0 से 4 पाई को लिखने के लिए आपको पैलेट्स में जाना पड़ना है। ये पैलेट्स में है बेसिक मैथ असिस्टेंट। इसको प्रेस किया तो यहाँ पर एक टेबल आ जाएगा, उसमें से हमने पाई को यूज़ करना है। ये देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर 4 पाई राइट कर दिया हुआ है। अब मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। अब फाइनली आपने यहाँ पर शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसको आप रोटेट करवा सकते हो किसी भी फॉर्म में। तो ये जो आपके पास फॉर्म बन गई है दिस इज़ नोन एज पैरामीट्रिक प्लॉट फॉर 3D फॉर्म, जो कि आपके पास साइन कोस टैन की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये जैसे स्प्रिंग होता है इस अंदाज में ये सोल्व हुआ है हमारे पास। तो ये आपके पास जो प्लॉट बना हुआ है दिस इज़ नोन एज 3D प्लॉट। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड हम करते हैं पैरामीट्रिक प्लॉट 3D साइन S+T कॉस S+T कॉमा S। यहाँ पर 3 फंक्शंस हैं और S की लिमिट्स और T की लिमिट्स यहाँ पर दी गई है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 परफॉर्म करने लगे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम पैरामीट्रिक प्लॉट 3D लिखते हैं। पैरामीट्रिक ये हमारे पास फर्स्ट ही आ चुका है पैरामीट्रिक प्लॉट 3D। स्क्वायर ब्रैकेट राइट किया, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट की और फिर लिखते हैं साइन
और इसमें राइट करना है स्क्वायर ब्रैकेट जो फंक्शंस हैं एस प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कॉमा कॉज एस प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एस प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कॉमा फिर इसके साथ है फंक्शन एस ओनली सिंपल, ये आपने स्मॉल एस ही राइट करना है, मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, और एस की जो लिमिट्स हैं वो देख लेते हैं -2 से +2 और टी की लिमिट्स ये भी -2 से +2 है। तो यहाँ पे लिखा एस कॉमा -2 कॉमा +2 मिडिल ब्रैकेट क्लोज कॉमा मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट टी कॉमा -2 कॉमा +2 और मिडिल ब्रैकेट क्लोज और इसके ब्रैकेट भी क्लोज कर दिए। ठीक हो गया। फिर हमने शिफ्ट टू एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये फाइनली आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आउटपुट आ चुका है। ठीक है, ये देख सकते हैं इसे बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसको भी आप रोटेट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी रोटेशन है। ठीक है, इसको किसी भी अंदाज से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम परफॉर्म करते हैं, इसकी रोटेशन ज़रा सही कर लूँ मैं। तो ये ऐसे हो जाएगा। ये इतना इनफ है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में हमने अब परफॉर्म करना है कॉनिक फॉर्म में है इसके लिए स्केच द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जनरेटेड व्हेन द कर्व z इज इक्वल टू x के रूट, और x की जो लिमिट्स हैं 0 से 4 यानी 0 और 4 के बिटवीन है, और 0 लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट है और 4 जो है अपर बाउंड वो भी एग्जिस्ट है। बाउंडेड फॉर्म में है, जो x है वो बाउंडेड है, इसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट है। तो इसके लिए हमने ये ड्रॉ करना है प्लॉट x के रूट, x की लिमिट्स, एस्पेक्ट रेशो, और इसके लिए 1 और एक्सेस लेबल करना है x और z के लिहाज से। ठीक है, और उसके बाद हमने ये रेवोल्यूशन प्लॉट 3D को ये शो अप करना है, तो देन आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट है ना, ये वाली फॉर्म, ये वाली जो आपके पास कमांड राइट है, इससे हमने ये रिज़ल्ट शो करना है, और जो सेकंड कमांड आ रही है उससे हमने ये रिज़ल्ट को शो करना है। दोनों को हम परफॉर्म करते हैं 1 बाय 1। तो इसके लिए हम राइट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूँगा प्लॉट। ये सिंपल आपके पास प्लॉट की फॉर्म में है। ठीक है, इसमें हम शो करते हैं, ये प्लॉट 3D नहीं है, जस्ट ओनली प्लॉट है। इसमें हमने x और y के x और z का हमने प्लेन ड्रॉ करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट राइट किया, उसके साथ हमने x के रूट लिखना है। x के रूट आपने पैलेट्स में आ जाना है, ये हमने x के रूट की कमांड यूज़ कर ली। ठीक है, उसके बाद कॉमा, x के रूट लिखने के बाद आपने x की लिमिट्स लिखनी है, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट x कॉमा 0 कॉमा 4 मिडिल ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कॉमा एस्पेक्ट रेशो स्टार्ट करना है, यहाँ पे कॉमा राइट करना है, एस्पेक्ट रेशो ये आ चुका है, एस्पेक्ट रेशो, फिर साथ में एरो भी आएगा, और एस्पेक्ट रेशो इसमें 1 है, ये हमने प्रेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद कॉमा एक्सिस लेबल है, एक्सिस लेबल ये फर्स्ट ही आ चुका है, एरो भी स्टार्ट, और एक्सिस लेबल के लिए है यहाँ पर सेट की फॉर्म है एक्स और जी, इसमें इन्वर्टेड कोमास में राइट करना है। इसको आप लिखेंगे मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, और एक्स इन्वर्टेड कोमा क्लोज मिडिल ब्रैकेट क्लोज, नहीं मिडिल ब्रैकेट नहीं, यहाँ पर कोमा राइट करना है, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट और इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, और साथ में जी राइट करना है। इट्स मीन कि आपने वो जो एक्सेस ड्रॉ करने हैं वो इस पर शो अप हो जाएंगे लेबल की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमने इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिया, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट भी क्लोज कर दी, अब स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। तो फाइनली शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया, तो ये आप देख सकते हो कि आपके पास एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया है इसने, और वर्टिकल एक्सिस आपके पास ये जी एक्सिस की फॉर्म में है, और ये ओरिजिन से ये एक्सिस ऐसे पास कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ओरिजिन से ये प्लेन में ये एक्स और जी के लिहाज से प्लेन शो अप हो गया कर्व की फॉर्म में, ये आपका इससे मैच कर गया। फिर आपने ये अब ड्रॉ करना है, इसके लिए रेवोल्यूशन प्लॉट 3D, इसलिए हम कमांड यूज़ करते हैं रेवोल्यूशन, ये है रेवोल्यूशन फर्स्ट ही आ गया है, रेवोल्यूशन प्लॉट 3D स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इसमें हम लिखते हैं एक्स के रूट, पैलेट्स में आ जाते हैं एक्स के रूट, ये हमने राइट कर दिया, उसके बाद कॉमा एक्स की लिमिट
मीडियल ब्रैकेट स्टार्ट x कोमा 0 कोमा 4 मीडियल ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा बॉक्स रेशो स्टार्ट लिखना है। बॉक्स रेशोज़ ये है सेकंड प्लेस पे बॉक्स रेशोज़, और एरो 1 है तो यहाँ पे हमने कीबोर्ड से राइट कर दिया एरो 1 कोमा, फिर इसके साथ इसका आ रहा है व्यू पॉइंट कितना है सेट की फॉर्म में 1 कोमा -5 2। व्यू पॉइंट ये आपको ऐसे गिवन होगा ये सारा डाटा, व्यू पॉइंट एरो, और ये कितना है 1 -5। इसको हम यहाँ से ये प्रेस कर लेते हैं और इसमें चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम 0 की जगह राइट कर लेते हैं 1, और 2 की जगह -5, -2 की जगह हमने -5 राइट कर दिया, और 0 की जगह राइट कर दिया 2। ठीक है, ये मैंने अल्टरनेशन चेंजिंग कर दी। उसके बाद कोमा, यहाँ पर हमने आउटसाइड कोमा लगाना है। उसके बाद है एक्सेस लेबल, एक्सेस ये लेबल सेकंड प्लेस पे है, फिर एरो भी बन गए हैं। उसके बाद हमने XYZ की फॉर्म शो अप करवानी है, तो सेट में राइट करना होगा मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कोमा x इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट y इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट z इन्वर्टेड कोमा क्लोज मिडिल ब्रैकेट क्लोज, और स्केप ब्रैकेट भी क्लोज। फिर शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस किया तो ये फाइनली आपके पास ये रिज़ल्ट आ चुका है, ये देख सकते हैं, ये आपका इसे मैच कर गया। ठीक हो गया, तो ये इसकी है रोटेशन, सही हो गया, ये आप देख सकते हो। इसको हम किसी भी एंगल में रोटेट करवा सकते हैं। तो ये इसकी रोटेशन हो गई है, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास वर्टिकल एक्सेस की फॉर्म में राइट हो गया। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारे पास है एग्जांपल नंबर 9। इसके लिए हमारे पास ये कमांड है रेवोल्यूशन प्लॉट 3D इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इक्वेशन। इसमें z=r है, और इसमें जो कौन है वो है z=x² + y² का होल स्क्वायर रूट, और इसको हम शो अप करते हैं रेवोल्यूशन प्लॉट 3D। ये हमने राइट करना होगा, इसके लिए लिखते हैं रेवोल्यूशन, ये स्टार्ट पे रेवोल्यूशन प्लॉट 3D स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इसमें लिखते हैं r। तो r इसमें r जो इसकी लिमिट है वो लिखनी होगी ये वाली आप, इसलिए जस्ट हम लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल r लिखते हैं। तो r कोमा मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, फिर r कोमा 0 कोमा 1 मिडिल ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा बॉक्स रेशोज़ ये हमारे पास आ चुका है बॉक्स रेशोज़, और एरो 1 है, फिर इसके ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, और उसके बाद शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया तो ये फाइनली आपके पास रेवोल्यूशन प्लॉट रेडियस के लिहाज से शो अप हो गई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। इसको भी आप रोटेट करवा सकते हो। ठीक है, इसकी रोटेशन किसी भी अंदाज में देखी जा सकती है। तो ये इसका रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट रो =1 है, और रिप्रेजेंट इसको हमने करना है स्फेरिकल प्लॉट 3D के लिए। अब स्फेरिकल के लिए कर लेते हैं, ये जो प्रीवियस था ये सिलेंड्रिकल था, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म है। अब हम करने लगे हैं स्फेरिकल फॉर्म। तो स्फेरिकल के लिए आपकी कमांड है स्फेरिकल प्लॉट 3D। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके लिए आपके पास जो रेडियस जो रो है वो है 1, और स्फेरिकल में आपको आइडिया है कि 5 फंक्शन होता है और थीटा फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1, या फिर इस तरह कर लें, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसमें 5 फिर आपको पैलेट्स में ढूंढना पड़ना है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इजीली हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाए। तो ये मैं अब यहाँ पर करने लगा हूँ पेस्ट, ये बन गया स्फेरिकल प्लॉट 1 कोमा, यहाँ पर ये 5 है तो 5 नहीं आया, तो 5 आपको पैलेट्स में से ढूंढना पड़ना है।
यहाँ से देख लेते हैं फाई कहाँ पर है। बेसिक कमांड्स में चले गए तो ये टाइप सेटिंग है, इसमें ये फाई नहीं, ये वाला नहीं है, आई थिंक ये एम्प्टी सेट है, ये नहीं है। तो फाइल है, देख लेते हैं। फाइल ढूंढना पड़ना है यहाँ से ना। फाइल फंक्शन के लिए ना आप ऐसे कर लें, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखें आप फाइल PHY ये फाइल की कमांड है। फाइल 0, 0, और यहाँ पे लिखते हैं पाई। तो पैलेट्स कहाँ है हमारे पास, ये है आपके पास। यहाँ पर ये थोड़ा सा शफल हो गया, तो ये हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं। यहाँ पर हमें लिखना है थीटा। पैलेट्स हमारा कहाँ गया था, देख लेते हैं। पैलेट्स ये बेसिक मैथ असिस्टेंट, ये है टेबल। यहाँ से हम पाई लिखना चाहते हैं, ये फाई लिखा हुआ है। यहाँ पे थीटा आपने लिखना है, तो ये हम थीटा यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। ये एडवांस में देखता हूँ, शायद यहाँ से मिल जाए। बेसिक इसमें नहीं, इसमें तो नहीं है। जनरेट नोटबुक, नहीं ये नहीं है। चलिए यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू तो आएगी। ये फाई जो है इसके लिए अभी फ़िलहाल रहने दें। तो ये हम यहाँ पर बाकी वैल्यूज़ को सही कर लेते हैं। ये फाई की वैल्यू हमने राइट कर दी। यहाँ से मैं देखता हूँ, अगर मिल गया तो ये हम कमांड यूज़ कर लेंगे। तो 0, पाई लिखना है, तो यहाँ पे लिखा पाई की वैल्यू हम पैलेट से ले लेते हैं। और उसके बाद है थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई तक है, ये देख सकते हो आप, 0 से 2 पाई। तो यहाँ पे लिखे हैं 2 पाई, ये पैलेट से पाई यूज़ कर लिया। तो स्फीयर का प्लॉट 3D और 1 पाई जो है इसकी लिमिट 0 से पाई तक है, और थीटा की जो लिमिट है 0 से 2 पाई है। अब हम शिफ्ट टू एंटर का बटन प्रेस करते हैं, तो इसका आंसर शिफ्ट टू एंटर का बटन प्रेस किया तो ये बन चुका है, एग्जैक्टली राइट है। देखें, हमें ना फाइल की कमांड नहीं थी मिल रही, तो मैंने ये इसके लिए यूज़ कर दिया, तो ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्टली होल्ड कर रहा है। तो आप भी यही कमांड यूज़ कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। और थीटा के लिए आप पैलेट से यूज़ करेंगे, लेकिन फाइल के लिए आपने खुद वर्डिंग फॉर्म में राइट करना है, कैपिटल P स्मॉल h स्मॉल i। तो ये देखें बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। ये वर्ड है, ये वर्ड हमारे पास मैथमेटिका की फॉर्म में हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। ये वर्ड प्लॉट 3D की फॉर्म है, स्फेरिकल फॉर्म, सही हो गया। तो ये बिल्कुल 360 डिग्री की लिहाज से इसको रोटेशन को फॉलो अप कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर ये 10 तो सोल्व होगी। ये नेक्स्ट ये सॉल्व एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इसमें। ये फर्स्ट हम परफॉर्म करते हैं, प्लॉट द ग्राफ द फंक्शन e raised to -x² -y², और इसके लिए जो x की रेंज है -2 + 2 के बिटवीन है, और y की जो रेंज है -2 + 2 के बिटवीन है। इसके लिए हमने ये कमांड यूज़ करनी है, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं, बिल्कुल ईजी है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल्स को परफॉर्म किया है। इसके लिए लिखें प्लॉट 3D, ये आ चुका है प्लॉट 3D। इसके लिए फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करें, एक्सपेंशन की कमांड यूज़ करनी है, कैपिटल E स्मॉल x p, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें लिखें -x²। x² के लिए आप लिखें x, और पैलेट से लिखा स्क्वायर, और फिर यहाँ पर आप लिखें जी -y²। ये हम y के ऊपर जो स्क्वायर है पैलेट से यूज़ करेंगे। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने लिमिट्स राइट करनी है, x, x की लिमिट्स है -2 और +2 के बिटवीन, तो -2, +2, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, और y की लिमिट्स y, -2, +2, मिडिल ब्रैकेट क्लोज,
और स्केप ब्रैकेट भी क्लोज। अब शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना है तो फाइनली आपके पास देख सकते हैं ये रिक्वायर्ड आंसर बन चुका है, ये इससे मैच कर गया है। ठीक है, अब इसको हम रोटेट कर लेते हैं, तो ये इसकी रोटेशन है, सही हो गया। ये आपके पास 360 डिग्री के लिहाज से मूव अप हो रहा है, तो ये हमने ऐसे शो अप कर दिया, ये बिल्कुल इससे मैचिंग कर रहा है। नेक्स्ट अब हम करते हैं 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें आपके पास ये फंक्शन है एक्स के प्लस वाई स्क्र, ये फर्स्ट फंक्शन है कैपिटल स्मॉल एफ इंटू एक्स कोमा वाई, और सेकंड फंक्शन है जी इंटू एक्स कोमा वाई 16 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन, ये वाला ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, इनको हम यूज़ करते हैं। और इसके लिए जो x की लिमिट्स हैं -3 +3 के बिटवीन है, और y की लिमिट्स ये भी -3 +3 के बिटवीन है, और इसमें हमने ये परफॉर्म करना है ऐसे। प्लॉट 3D यूज़ करेंगे और साथ में दो फंक्शंस को यूज़ करना है मिडिल ब्रैकेट में। प्लॉट 3D स्केप ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें लिखते हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये लिख दिया हमने एक्स स्क्र, और साथ में लिखना है प्लस वाई स्क्र, और फिर उसके बाद कोमा, फिर लिखना है सेकंड फंक्शन 16 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, 16 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये वाई स्क्र हमने राइट कर दिया। उसके बाद मिडिल ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स की लिमिट एक्स कोमा -3 +3 के बिटवीन है, तो एक्स कोमा -3 कोमा +3 मिडिल ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, वाई की लिमिट्स वाई कोमा -3 कोमा +3 मिडिल ब्रैकेट क्लोज स्केल ब्रैकेट क्लोज। शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया तो यहाँ पर एरर आ गया, देखते हैं। हमने बॉक्सेस रेशो नहीं लिखा इसीलिए एरर आया। यहाँ पे लिखते हैं बॉक्सेस रेशो कोमा बॉक्सेस रेशोज, ये हमने कमांड राइट करनी है। बॉक्स रेशोज है, बल्कि बॉक्स रेशोज ये बन चुका है, और एरो कहाँ तक है 1 तक, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1। अब शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करें, अभी भी इसमें कोई एरर है, देखते हैं। प्लॉट 3D ये राइट किया है, और एक्स के प्लस वाई स्क्र कोमा 16 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ठीक है यहाँ तक। और एक्स की लिमिट्स, अच्छा यहाँ पर हमने डॉट्स लगा दिया था इसीलिए एरर आया। यहाँ पर लिखें कोमा, यहाँ पर डॉट लिख दिया था इसीलिए आंसर नहीं था आ रहा। अब लिखें शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस, तो ये देखें बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ चुका है, ये इसे मैच कर रहा है, सही हो गया। ये आपके पास है, यानी कि अपर लेयर कॉनिक है और उसका लोअर फॉर्म में कॉनिक है, तो इसको आप रोटेट करवा सकते हो, ठीक है। यानी कि इसमें अपर, ये आपका देखें ये वाला है लोअर पोर्शन, और जो इसके ऊपर है ये आपका है अपर पोर्शन। तो ये मतलब हमने फर्स्ट फंक्शन एक्स के प्लस वाई स्क्र के लिए बात की, और सेकंड फंक्शन के लिए 16 माइनस एक्स के माइनस वाई स्क्र के लिए ये हमने प्लॉट को ऐसे 3D फॉर्म में शो अप करवा दिया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये जो है ना एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं आपने थोड़े से ट्राई करने हैं, ठीक है। और इनकी जो वैल्यूज़ हैं थोड़ा सा इनको चेंज करके आपने इनको भी सोल्व कर लेना है। मतलब ये पावर है ना एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, आप लिखना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहाँ पर 16 माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ऐसे चेंज करके लिमिट्स यही रहने देना, और बॉक्स रेशो 1 ऐसे रहने देना। फिर शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करना तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा। मैं आपको ना ये कॉपी पेस्ट करके बता देता हूँ, आपने डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके खुद से ट्राई करने हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं एक्स क्यूब और वाई क्यूब, यहाँ पर एक्स क्यूब और यहाँ पे वाई क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सभी डाटा ऐसे रहने दें। अब शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया, फाइनली देखिए आपके पास रिजल्ट आ चुका है। ऐसे डिफरेंट आप ना एग्जांपल्स खुद ट्राई कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स।
और डिफरेंट जो इसके रिजल्ट्स होंगे आपने उनको परफॉर्म कर लेना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास लेयर्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स होंगी वो आपने खुद परफॉर्म करनी है। इनके पावर्स चेंज करते जाएं, फंक्शन चेंज करते जाएं, तो देन आपने शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करके उसके रिजल्ट्स को फॉलो कर लेना है और उसके रिजल्ट्स को आपने टैकल कर लेना है। ठीक हो गया, तो होपफुली आज क्लास सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।